किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है छोटी लेखिका। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैसेजफुल और इंस्पायरिंग है। कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये कहानी है एक लड़के की जो 24 साल का है और वह एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उसकी ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो सेठ के यहाँ काम करता था और रोज़ाना पैसे कमा कर लाता था, खाना बनाता था, खाता था, खाकर सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई। हाथ मुँह धो करके वापस आया, तब तक 3 बजी। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। वो सोचने लगा, आखिरकार मेरी चपातियों को कौन ले जाता है। चौथे दिन वो सोचता है कि आज तो मैं देख लूँगा कि मेरी चपातियों को कौन ले जाता है। चपाती बनाकर जैसे वो हाथ मुँह धोने के लिए किचन से बाहर निकला, वो हाथ मुँह धोने बाथरूम में ना जाकर किचन के दरवाजे के पीछे छिपकर देखता है कि चपाती आखिरकार कौन ले जा रहा है। यह क्या था? वह देखता है कि एक चूहा बिल से निकलता है और उसकी एक चपाती लेकर चला जाता है। जैसे चूहा दूसरी चपाती लेने आता है, वह लड़का उसे झट से पकड़ लेता है। चूहा बोलता है, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ 4 चपाती मैंने बनाई थी, वो भी तुम ले जा रहे हो और 4 दिनों से ले जा रहे हो। मैं भूखा रह जाता हूँ, मैं क्या करूँगा? मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तभी चूहे ने कहा कि तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब एक व्यक्ति दे सकता है। लड़के ने बोला, उनका नाम बताओ। चूहे ने बोला, गौतम बुद्ध है। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वह तुम्हें रास्ता बताएंगे कि क्या करना है। लड़के ने कहा, बहुत बढ़िया बात है। उसने चूहे की बात झट से मान ली और अपने सेठ जी से 4-5 दिनों की छुट्टी लेकर गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, रात हो गई है। लड़के को दूर दूर तक कुछ रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तभी उसे अचानक सामने एक हवेली दिखा। जाकर के लड़के ने वहाँ रहने के लिए एक कमरा मांगा। हवेली का मालिक ने लड़के से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने। तो मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारा एक सवाल पूछ कर आओगे? अगर वो सवाल का जवाब दे दें। लड़के ने कहा, ज़रूर, आप अपना सवाल तो बताएं। हवेली की मालकिन ने कहा कि मेरी 20 वर्ष की बेटी है जो 20 साल से एक शब्द नहीं बोली है। वह बोल नहीं सकती है, बस उनसे पूछना कि ये बेटी कब बोलेगी। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, आंटी आप परेशान मत हो, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछ लूँगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ मिले, बर्फ़ से ढके पहाड़ मिले, लंबी लंबी नदियाँ मिली। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पार करे। तभी उसे एक जादूगर मिला जो वहाँ बैठकर तपस्या कर रहा था। लड़का जादूगर के पास गया और कहा कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, रास्ता तो बहुत परेशानियों से भरा हुआ है, मैं इसे कैसे पार कर पाऊँगा? जादूगर ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरा एक सवाल का उत्तर लेते आ जाना, तुम्हें पहाड़ चुटकियों में पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, आपका सवाल बताओ। जादूगर ने कहा, बहुत सालों से मैं यहीं इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर आएंगे। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब रास्ता मैदानी इलाकों वाला आ गया। सामने बहुत लंबी सी नदी बह रही थी। अब लड़के ने सोचा, इस नदी को कैसे पार की जाए। तभी उसके सामने एक कछुआ दिखाई दिया जो बहुत ही बड़ा था। लड़के ने कछुआ से कहा, कछुआ भाई, क्या आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा सकते हो? मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुआ ने कहा, वाह भाई, तुम तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, क्या तुम मेरे एक सवाल का उत्तर ले आओगे?
लड़के ने कहा, आपका भी उत्तर ले आऊँगा, बताइए। कछुआ ने कहा, 500 साल से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा, बस ये पूछ कर आ जाना। लड़का पहुंच गया आश्रम में। गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन समाप्त होने पर उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे सभी लोगों का जो भी प्रश्न है वह मुझसे पूछ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मैं 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करे, किसके सवाल को छोड़े और किसके सवाल को पूछे। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन ध्यान में आई तो उसे लगा कि वह तो अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहती है। उसकी बेटी बोल नहीं रही है, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका सवाल पूछना तो जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में नज़र में आई वह थी जादूगर की, जो 1000 साल से वहाँ तपस्या कर रहा है बर्फ़ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर आई कछुए की, जो 500 साल से नदी में है और ड्रैगन बनना चाहता है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई, जो सेठ के यहाँ पर एक लड़का है, नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत कर लूँगा अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। लेकिन इन तीनों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। इन तीनों के सवाल मेरे सवाल से ज़्यादा ज़रूरी हैं। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया। सबसे पहले हवेली की मालकिन का। उन्होंने कहा, उस मालकिन की जो बेटी है उसकी जैसे ही शादी होगी वह लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, वह जो जादूगर है वह छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने जादुई छड़ी छोड़ दी, उसका त्याग कर दिया, उस दिन वह स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा, उस कछुए से कहना कि वह अपना कवच उतार दे। जिस दिन वो कवच उतार देगा उस दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने महात्मा बुद्ध को नमस्कार किया और चल पड़ा। लौटते वक्त रास्ते में उसे कछुआ मिला। लड़के ने कहा, भैया कवच उतार दो, गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने लड़के से कहा, भाई इस मोती का मैं क्या करूँगा, तुम ही ले जाओ। कछुए ने लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। लड़का कुछ आगे बढ़ा तो उसे जादूगर मिला। लड़के ने जादूगर से कहा, भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा है जैसे ही आप छड़ी का त्याग कर दोगे स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने कहा, लो छोड़ दी छड़ी, इसे तुम ही रख लो। अगर तुम इसे ले लेते हो तो अच्छा होगा, मैं तो स्वर्ग चला। अब आई बारी तीसरे सवाल की। लड़का पहुंचा हवेली में जहां मालकिन ने सवाल पूछा था। लड़का मालकिन से बोलता है, आंटी आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन भी शादी हो जाएगी उसी दिन से वो बोलने लगेगी। उन्होंने कहा, क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है। तुमसे बढ़िया लड़का मेरी बेटी के लिए और कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा और लड़की ने लड़के को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। उन दोनों की शादी हो गई और जैसे ही शादी हुई लड़की ने सबसे पहला शब्द बोला, आप तो वही हो ना जो उस रात हमारे यहाँ आकर रुके थे। लड़के के पास उसकी जिंदगी में पैसा आ गया। मोतियों की वजह से जादूगर की छड़ी मिल गई, यानी कि उसे ताकत मिल गई और शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है जब किनारे पे होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पे जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से टकराना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, तब जाकर वो दूसरे किनारे पर पहुंचता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था, इसे जवाब नहीं मिले थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, बैड हैबिट छोड़िए, फिर देखिए कमाल।
दोस्तों, जाते जाते मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर आप मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं या मेरे हम उम्र हैं, आप जो कोई भी हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मैं इसी तरह के टॉपिक आप सबके लिए बनाते रहती हूँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में हर रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।